प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। प्यारे बच्चों, ये रहा आप सभी के 25 सितंबर से जो हिंदी की आपके प्रथम पाली में पेपर होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, उसका क्वेश्चन पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। साथियों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वह 1.5 घंटे का होगा और सिर्फ 50 अंक का ही परीक्षा होगा, क्योंकि 3 घंटे का अगर परीक्षा होता तो 100 अंक का परीक्षा होता, लेकिन यह 1.5 घंटे की ही परीक्षा अब होने जा रही है। यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तो 50 अंक का ही आपका पेपर होगा। मैं बता दूं साथियों कि आपका जो ये पेपर होगा इसमें मात्र 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 30 में मात्र आपको 25 ऑब्जेक्टिव को सही करके आनी है। तो साथियों आइए हम एक एक प्रश्न को सही करके बताते हैं, लेकिन उसके पहले जब इतनी जबरदस्त और शानदार तरीके से आपको सबसे पहले बताया जा रहा है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे से क्लास वीडियो मिल सके और आपके लिए बहुत ही अच्छी कुछ सरप्राइज है वो भी आपको हम बताने वाले हैं साथियों। तो जल्दी से जुड़ जाइए और ये ओरिजिनल जो देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर है, इसका उत्तर फटाफट से देख लीजिए। इसका पेज जो है मेरे पास आया था वो अच्छा खासा नहीं था, तो मैंने इसको टाइपिंग करवा दिया साथियों, जिससे कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। देख सकते हैं यहां पे स्पष्ट रूप से साथियों लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 30 तक आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपको अपने उत्तर को सही उत्तर का चिन्ह करना है और चिन्ह करके आपको ओएमआर शीट में नीले या काला जो बाल पेन होता है उसी से आपको पॉइंट करनी है और 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाल पेन कौन होता है साथियों? जो लिंक का पेन होता है ना, उस पे बाल पेन देखो लिखा गया होगा, जिस पे बाल पेन लिखा गया ना उसी पेन का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से आप लोग भी जवाब बताइए कि आप लोग क्या इसका जवाब बताते हैं। वैसे तो इसका सभी का आंसर बताएंगे। फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, पीडीएफ वगैरह सब कुछ लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? ड का उच्चारण स्थान साथियों, जो ड का उच्चारण स्थान होता है वो आपका मृदा होता है, मृदा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर यहां पे अंग दिया होता तो क्या होता? तो कंठ होता। को विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि अंग दिया गया होता तब आपका कंठ होता, लेकिन ड का नाम दिया है ड, तो ड हो जाएगा आपका मृदा। अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। बिल्कुल सर, चर्चा करते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन जो है इसमें से कौन है? क है, र है, द है या ध है? जल्दी बताओ तो र जो है वह अंतःस्थ व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो बी सही होगा। जल्दी से आप लोग आंसर शीट बना लो, फटाफट से एकदम बेहतर करके आना साथियों एग्जाम में। चलिए बेहतर करके आए हो तो फटाफट से चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है उष्म व्यंजन है? अब उष्म व्यंजन कौन कौन होते हैं नीचे कमेंट करके फटाफट से बता दो। उसमें से देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो कहेगा ये जो स दिया गया ना वह उष्म व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का जो बी है वो बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। और एक सबसे बड़ी सरप्राइज जो है आपको हम बता दें कि सबसे बड़ी टीम के साथ हम जैसा कि वर्क कर पा रहे हैं और इस बार टॉपर आपको बनना है और बना करके रखेंगे साथियों, टेंशन मत लीजिए। साथियों 1 अक्टूबर से जुड़िए, रात्रि 8 बजे आपको वह इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉपर सीरीज शुरू होने जा रही है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मात्र 3 महीने का आपका समय बचा हुआ है। इसमें भी छठ दीपावली आ जाती है, तो समझिए कि यानी कि 60 से 90 दिन का ही समय है एग्जाम में, क्योंकि दिसंबर तक ही पढ़ा जाता है, जनवरी फरवरी में तो आपका रिवीजन का समय, उसमें तो आपका एग्जाम ही होता है। साथियों तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि हम लोग को बेहतर करना ही करना है और इस बार डंका बजानी है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का और मंटू सर का। बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? बिल्कुल ये ओरिजिनल आपका है, देख सकते हो सभी बच्चों का एक ही समय पे और एक ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसमें कोई नो डाउट कोई डाउट होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न साथियों तो जरूर जुड़ेगा ना, इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप से जरूर जुड़ो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जुड़ो, व्हाट्सएप से जुड़ो। या व्हाट्सएप से जुड़ने का एक तरीका भी बताते हो, इसका पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी बताने वाले हैं अभी। चलो अगला है कि अधिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 तारीख को, जो प्रथम पाली में एग्जाम आपका हिंदी का होने वाला है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि अधिधन ईसा। क्या हो जाएगा? अधिधन ईस, अधिधन ईसा ना अधिधन ईस होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का सी नंबर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न साथियों पूछा गया, ध्यान देना, कह रहा है कि सिंधुर्म का संधि विच्छेद कौन सा है? सिंधुर्म का जो संधि विच्छेद है वो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? इसका राइट जवाब होगा सिंधुधर उर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर हम सभी का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधुधर उर्मी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका
डी नंबर। ये धन किसको बोल रहे हैं? प्लस को। प्लस को धन बोला जाता है, माइनस को ऋण बोला जाता है, ठीक है। तो संधि विच्छेद में क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं, कोई बच्चे प्लस भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। साथियों अब आपका यह अनुभव हो रहा है कि मंथली टेस्ट में क्या आपके स्कूल में ये सारी चीजें पढ़ाई है? आप कहेंगे कि नहीं सर ये सारी चीजें तो हमने नहीं पढ़ते, लेकिन हाँ हमारे इस चैनल पे आपको पढ़ाया गया है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, और इसीलिए तो हर वर्ष बच्चे टॉपर करते हैं, बेहतर अंक लाते हैं और मजा आता है साथियों। तो दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर का होता है दिग धन अंबर, यानी कि दिगंबर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। लाइक करके शेयर करो फटाफट से, जितनी जल्दी हो सकता है शेयर कर दो, फटाफट से शेयर करो, सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचनी चाहिए, जितना ज्यादा हो सकता है आपसे शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीट चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखो वैसे तो सीट चढ़ाना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक महत्व देना। क्या कहा जाता है? वो जो है ना वो अपने बच्चे को सिर पे चढ़ा रखा है ना, तो ऐसे बोला जाता है ना, यानी कि बहुत ज्यादा महत्व देना, यानी कि वही कह सकते हैं गुस्ताख बनाना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। वैसे उसमें अगर ऑप्शन नहीं है कि अधिक महत्व बना, तो इस पे आपको ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ पसारना। हाथ पसारना मुहावरे का जो अर्थ होता है साथी क्या होता है? हाथ पसार रहा है। देखो तो ये कितना लाचार है, ये हाथ पसार रहा है, क्या करना? यानी कि याचना करना, भाई मुझे कुछ दे दो, हाथ पसार रहा है ना, याचना करना, याचना कर रहा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना। कह रहा है कि आंख शब्द का पर्यायवाची कौन होता है? भाई आंख का क्या होता है? आंख का नयन, लोचन, नेत्र होता है ना, इसमें से देखो तो कौन सा है? तो इसमें से कहोगे देखो लोचन है ना, क्या है? लोचन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जो नयन होता है, नेत्र होता है, लोचन होता है, सबको आंख का परिवाची। परिवाची का मतलब क्या होता है? देखो एक नाम से अनेक नाम हो, मतलब एक ही के मतलब एक नाम को कई तरीकों से, अगर हम सिंपल कहें तो कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आंख, आंख को कोई नेत्र कहा जा सकता है, लोचन कहा जा सकता है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो, देखो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछा गया, बाकी कुछ भी कहो तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, और ये सारा का सारा क्वेश्चन साथियों पढ़ाया गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये मेरे चैनल पे सब कुछ पढ़ाया गया साथियों, और आपको पता है कि हर एक शिक्षक आपको अलग अलग तरीके से बेहतर तरीके से तैयारी करा रहा है। तो क्या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? और 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है सबसे बड़ा जो है मुकाबला, अब हो चुका आगाज रण का, बिहार बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। साथियों 1 अक्टूबर से रात्रि 8 बजे जुड़िए। वैसे तो 8 बजे आपकी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है, अगर आप क्वेश्चन बैंक की सीरीज नहीं देखे हैं, बिहार में पहली बार हम कर रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो सेशन नहीं देखे हैं साथियों, जरूर देखिएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अभिमान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखो पर्यायवाची वही अभिमान, तो अभिमान का होता असीमता, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिमान का होता असीमता होता, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है साथियों? इंद्र का, अब देखो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची होता है सूर्येश होता है। क्या होता है? सूर्येश होता है, इंद्र का परिवाची होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लाइक कर दियो यार? यार लाइक करते हो तो मनोबल बढ़ता है और आपके लिए सबसे बेहतर, सबसे पहले हर चीज कर पाते हैं पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि जब लाइक करते हो ना पूरा ऊर्जा मिलती है, और नीचे अच्छी अच्छी कमेंट करते हो तो मजा आता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृगछौना शब्द में कौन सा समास है? अब समास बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते, अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि तिमाही शब्द में कौन सा समास है? तिमाही, अब तिमाही में जो है वह समास कौन सा है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय है। तीन माही यानी कि 3, यानी सबसे क्या है? संख्या, यानी क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चौराहा कौन सा समास हो जाएगा? आपका त्रिभुज कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ओके द्वंद्व समास कौन होता है? लोटा दोड़ी, भाई बहन, यानी कि दोनों पद जिसमें प्रधान होता है उसे हम लोग द्वंद्व कहते हैं, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसमें संख्या होता है उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कर्महीन शब्द में कौन सा समास है? कर्महीन, कर्महीन में कौन सा समास है? जल्दी बता दो। तो कर्महीन में हो जाएगा आपका बी नंबर की कर्महीन है। वो क्या है? वो यानी कि जिसका जो पद होती क्या होती है? अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो तत्पुरुष हो जाएगा, अंतिम पद आपका प्रधान है इसमें। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन पूछा गया है, 30 में मात्र आपको 15 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। डन है? कितना क्वेश्चन का जवाब देना है? 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या होगा? कपड़ा, कपड़ा का बहुवचन बताना है। कपड़े होता है, कपड़ाए होता है, कपड़ों होता है, या कपड़ाए होता है ना? तो कपड़ाई, कपड़ाई लिखा है ना, कपड़े होता है। कपड़ा का बहुवचन, एक वचन से बहुवचन क्या होता है? कपड़ा का कपड़े होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्ध शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा का होला, जल्दी बता दो फटाफट से, 4 ऑप्शन दिया बा। तो वृद्ध का, वृद्ध यानी कि बूढ़ा, बालक बने जवान, लड़का, है ना, क्या हो जाएगा? वृद्ध का उल्टा आपका बालक हो जाएगा, है ना। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि जल में लगने वाली आग के लिए शब्द कौन सा है। जल में लगने वाला जो आग है उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए शब्द है साथियों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर की बड़वानल। क्या हो जाएगा? बड़वानल होता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या जी? बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वर्णिका से क्वेश्चन आ गई। अब वर्णिका से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी। भाई पापाती जो थी वो बेहोश क्यों हो गई थी? सिर में दर्द के कारण, या तेज बुखार के कारण, या चोट लग जाने के कारण, या फिर पेट में दर्द के कारण। तो देखो जो पापाती थी ना उसको तेज बुखार था। उसे कौन से रोग था? उसे मेनिंजाइटिस रोग था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कौन किसको? पापाती को था, इसके कारण क्या हो गई थी? बेहोश पड़ गई थी। ये आपके वर्णिका का है। और जो भी चैप्टर वर्णिका का सब कुछ चैप्टर वाइज पढ़ा दिया गया है, प्लेलिस्ट में सबका लिंक है साथियों। अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से देखो, नोट्स बनाओ और बेहतर तैयारी करो। वैसे नोट्स भी आपको देते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, तो जरूर फॉलो करो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेहतर से बेहतर तैयारी करो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है शरहपाद की है। शरहपाद की कौन सी रचना है इसमें से बताना है। दोहा कोश है, पदावली है, या गीतावली है, या फिर श्रावकाचरी है। तो दोहा कोश है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जो शरहपाद की रचना वो किसकी है? तो दोहा कोश की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सब्जेक्टिव बताएंगे कहां से मिलेगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, फटाफट से पीडीएफ वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर लो साथियों, ठीक है, और बेहतर करो। चलो इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में जो भी है। अगला क्वेश्चन है कि नंजमा मंगमा की कौन थी। भाई नंजमा जो है मंगमा की कौन थी? मैंने आपको अभी सुबह भी पढ़ाया था ना, तो इसको बताया था। देखो क्वेश्चन आ गया। वैसे देखो मैं एक ही वीडियो बताऊंगा ना, वैसे सारी चीजों को पूरे एनालिसिस करके ये पढ़ाया था। देखो नंजमा मंगमा वाला पढ़ाया था ना, दही बचने वाली, है ना। कौन है? मंगमा है। जिसका क्या हो जाएगा? नंजमा मंगमा की कौन थी? तो आपका होती बहू थी। नंजमा कौन थी? मंगमा की बहू थी। मंगमा कौन थी? नंजमा की तो सास थी, है ना। अगर उलट के पूछे तब ध्यान देना, है ना। बट यही क्वेश्चन आया ही है तो आप कर लेना बहू पे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। नागरी लिपि। अब नागरी लिपि तो आप सभी जानते हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट करो तो फटाफट से, प्यारे से कमेंट करो तो जल्दी से, और लाइक करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो तो फटाफट से। बिल्कुल, तो नागरी जो लिपि है वो पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो आपका ये निबंध है, एक प्रकार के, है ना, निबंध है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाक्कल मूल है। कौन है? गुणाक्कल मूल है, ये याद करके रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि लौट कर आऊंगा फिर कविता के अनुवादक कौन है। लौट कर आऊंगा फिर, ये भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है हमारे इस चैनल पे। जल्दी से नहीं देखे हो देख लेना फटाफट से, और देखो तो सारा का सारा क्वेश्चन आया ही है। कह रहा कि लौट कर आऊंगा फिर, तो उसका आपका अनुवाद बताना है। तो जीवनानंद राम भगवान दास कृपलानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ओके डन हो गया। चलो सब्सक्राइब कर दियो एक बार, जल्दी से कर दो तो, और जिससे कि आपको आगे से और भी सब्जेक्ट का फटाफट से मिल जाए। ओके सब कुछ मिल जाए आपको सबसे पहले, और बेहतर से बेहतर आप कर सके। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु ये आपका जर्मन भाषा से अनुदित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते करें कि बीजाक्षर काव्य संकलन है। बीजाक्षर काव्य संकलन जो है वो बताना फटाफट से। इसमें से कौन है? कुंवर नारायण की है, वीरेंद्र डंगवाल की है, जीवनानंद दास की है, या फिर अनामिका की है। तो है आपकी अनामिका। किसकी? अनामिका की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल ही जोरदार तरीके से बिल्कुल ही सही जवाब। लाइक करके शेयर करें और धमाल मचा दें। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है? तो एक वृक्ष की जो हत्या है वह शीर्षक कविता आपकी कुंवर नारायण की है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही शानदार तरीके से, बिल्कुल ही राइट जवाब। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही। जो पीडीएफ के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे।
देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको PDF होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो PDF चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के तो 9th के और 10th के तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। शानदार। ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा A नंबर। ठीक है, वैसे तो आपको 30 क्वेश्चन में मात्र 25 का ही जवाब देनी है, ये डर है ना, ये याद रखना। 1.5 घंटे की पेपर आपकी हो रही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है भाई? ढाते विश्वास वर्णिका का चैप्टर दूसरा है। ढाते विश्वास की नायिका कौन है? तो लक्ष्मी है। ये बात याद है ना? हाँ भाई, लक्ष्मी है, याद करके रखिए ना, तो भूल जाइए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक बा? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार है सात कोड़ी होता, और ये सुबह ही पढ़ाए थे। देखो आ गया क्वेश्चन, पूछा है ना, पढ़ाए थे ना, बिल्कुल पढ़ाए थे। आपको याद होगा जब महामैराथन की क्लास ले रहे थे, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको, आगे एक ही क्लास में। चलो, रोन नदी कहां स्थित है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में भी उठा दिया जाएगा क्वेश्चन। ये तो यहां पूछा गया, फाइनल एग्जाम में फटाफट से क्वेश्चन उठा दिया जाएगा। बताओ तो, दक्षिणी फ्रांस में, भारत में, जापान में या फिर नेपाल में? तो इसका राइट जवाब होगा दक्षिणी फ्रांस में, या है ना, कहां है? रोन नदी दक्षिणी फ्रांस में है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा साथियों A नंबर। बिल्कुल ही राइट जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब, ऑप्शन हो जाएगा A नंबर। PDF वगैरह जल्दी से डाउनलोड करने के लिए अभी आपको जैसे बताया वैसे डाउनलोड करो, फटाफट से ग्रुप वगैरह से जुड़ जाओ, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन, जल्दी से फटाफट से लाजवाब तरीके से बता दो। परंपरा के मूल्यांकन अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा की, या दिनकर की, या फिर यतीन्द्र मिश्र की? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा की, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का B नंबर। बिल्कुल ही सही जवाब, बिल्कुल ही लाजवाब, बिल्कुल ही जबरदस्त आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पे ऊपर करता हूं ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखे। ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि देवताओं की राजा का वज्र किसकी हड्डी से बनाया जाता है? और हम जब बचपन में थे ना तो उसमें हमारी दादी या फिर आपके गांव के जो भी बुढ़े वो ये सारी कहानी सुनाया करती थी। उस समय से भी याद होगा कि दधीची की हड्डी से वज्र बनाया गया था, यानी कि वहां पे क्या बनाया गया? धनुष वगैरह बनाया गया था ना। क्या बनाया गया था? दधीची की हड्डी से धनुष वगैरह वज्र जो है वो बनाया गया था, तब उसके हड्डी से मारा गया था, है ना, राक्षस को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? C नंबर। बिल्कुल ही राइट जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं साथियों? शीर्षक गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? कहानी है, कविता है, ललित निबंध या फिर यात्रा वृत्त है? देखो सुबह ही पढ़ाए थे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आपका एक ललित निबंध है। बोले पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? बिल्कुल पढ़ाए थे सर। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा कि ललित निबंध है। तो जो चीज पढ़ाया जाता है वो क्वेश्चन 100% आता है। तो साथियों 1.5 घंटे के पेपर में 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो फटाफट करके चले आओगे। और अब आ गई सब्जेक्टिव की बारी। सब बच्चों PDF के रूप में इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहां पे पहुंच जाना है। जैसे पहुंचेगा सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को व्हाट्सएप से जुड़ जानी है, जिससे कि जैसे ही आपको PDF होगा व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे लिंक भी आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आएगा फॉलो करने के लिए, तो आपको यहाँ पे फॉलो पे क्लिक करके और फटाफट तरीके से फॉलो कर लेनी है। जैसे यहाँ पे मैं फॉलो कर लेता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करके इसे ऑन कर लेनी है। और ऑन करने के बाद से साथियों आपको यहाँ पे जो PDF चाहिए, जैसे कि अगर आप 9th के तो 9th के और 10th के तो 10th वाले पे आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा ना तो देख सकते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम ओपन हो जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट का आपको प्राप्त करना है, जैसे कि मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, जैसे जैसे मेरे पास आते जाएगा आंसर वैसे वैसे आपको अपलोड हो जाएगा। तो हिंदी और संस्कृत को तो अभी इसमें अपलोड हो चुकी है और इसके बाद जो भी है वो सारा का सारा अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से आइए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए फटाफट से। में क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका पीडीएफ आंसर कैसे मिलेगा, पहले ध्यान से देखो एक बार। ये हाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में इसको क्या कर दो, निबंध को लिख दो। पहला पूछा गया मेरा गांव मेरा परिचय, मेरा गांव, गांव का परिचय, गांव के लोग, या फिर इसमें गांव की पाठशाला, मतलब मेरे गांव पे आप लिख देना फटाफट से। वैसे मैंने एक ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, वहां से 3-4 बोला गया था, है ना, किसी एक विषय पे। तो मेरा गांव पे इतनी टॉपिक दी गई है, इन टॉपिक पे लिख देना, मैंने लिख रखी है, आपको हम दे देते हैं, कहां पे मिलेगा उसे आप डाउनलोड कर लो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 के उत्तर दे दीजिए। तो देखो यहाँ पे कवि कहां अपने आंसू को पहुंचाना चाहता और क्यों, कबीर रस खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा था भाई, और सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी खाते समय उसको कैसा महसूस हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुनः नामांकन के लिए प्रधान अध्यापक को क्या करिए, प्रार्थना पत्र लिखिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का क्या हो गया, नाम एडमिशन ही कैंसिल हो गया, तो देखो आ गया कि पुनः नामांकन के लिए, दोबारा एडमिशन लेने के लिए आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो गया, तो उस पर एक पत्र लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आ ही गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल, या फिर आप लिख दीजिए कि जल प्रदूषण के विषय पर 2 छात्रों के बीच जो संवाद होता है, बातचीत होता है कि जल प्रदूषण हो रहा है, इसमें 2 बच्चे मिलकर के आपस में क्या संवाद कर रहा है, ये लिखने के लिए आया है क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे कह रहे कि सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए, इसकी व्याख्या कर देना है, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है। इसका सभी का उत्तर पीडीएफ जो है फटाफट से डाउनलोड करिए, जल्दी से आपको बता रहा है तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मिलिए फिर इसके बाद मैं बताता हूं आपको संस्कृत का आंसर क्या होगा, उसका बिल्कुल सही जवाब, कैसे आप उसको सही करके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। मिलते हैं आपसे अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले जितने भी क्लास नहीं देखे जरूर देखिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए।